वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद ज़फर। तो कैसा रहा आप लोग का लास्ट वीक? उम्मीद करते हैं कि लास्ट वीक में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो भी एनालिसिस की है, हम लोगों की एनालिसिस काफ़ी प्रॉपर वहाँ पे वर्क कर रही है। सारे लेवल्स जो हम लोग डिसाइड करते हैं इधर डाउन साइड या अप साइड, वहाँ पर हमारे फेवर सारे लेवल प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ठीक है। और देखिए, कभी कदार छोटे मोटे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो छोटे मोटे अगर 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, 100 पॉइंट के 150 पॉइंट के टारगेट मिल रहे हैं, तो उसके सामने 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस कुछ होते नहीं। वैसे हम लोगों को ऐसे कोई खास स्टॉप लॉस हिट नहीं हुई। ठीक है। तो फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस की वीडियो थी मैं नहीं बना पाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, अभी आपको को पता ही होगा आजकल आई फ्लू चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा आँख में दिक्कत थी, इसलिए मैं फ्राइडे की वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है बैंक निफ्टी इंडेक्स में, मैंने प्रॉपरली आपको सब कुछ अपडेट किया है। एक एक ट्रेड मैंने आप लोग को बताया है किस तरीके से प्लान करना हो। फ्राइडे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा इतना अच्छा मोमेंटम दे सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक एक सेटअप जो मैंने प्लान किया था, एक एक सेटअप इवन 15-15, 20-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमको 200 250 पॉइंट के टारगेट्स अचीव हुए। ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं कर रखा है, वो ट्विटर पे भी जाके मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान ली कभी वीडियोस नहीं भी डाल पाते हैं या लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होते हैं उसको हम ट्विटर पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए एनालिसिस को पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी की एनालिसिस थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है। आराम से देखिएगा, क्योंकि ये वीकेंड पे बना रहे हैं, तो हमको यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम से लेकर शॉर्टर टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम को समझना होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें किस तरीके से काम करना है अगले आने वाले वीक में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ देखिए, यहाँ पर जो निफ्टी ने पहले इस लेवल को ब्रेक किया था, वापस पुल बैक लेके आया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस फिर एक बुलरन कंटिन्यू किया था। अब निफ्टी 50 इंडेक्स वापस इसी लेवल पे दोबारा आया है, जो कि यहाँ पर हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है, और यहाँ पे हमको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है, और यहीं पर हमारा हार्मोनिक का जो है एक हाफ वाइट पैटर्न भी आ रहा है 0.50, अप्रोक्स यहाँ पे 0.517 लिखा है, लेकिन इसको आप 0.50 मान सकते हैं। ठीक है। तो ये हमको इतनी चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई, तो कि ये जो मेरा एरिया है 19,300 का, एक्सपायरी के दिन जब इस लेवल के पास निफ्टी 50 इंडेक्स आया था, तो बहुत लोग कह रहे थे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स अब और ज्यादा नीचे जाने वाला है। मैंने कई लोगों से, मेरे फ्रेंड्स हैं, मजाक मजाक में एक बेट भी लगी थी, बहुत लोगों ने कहा था कि आज बैंक निफ्टी इंडेक्स हुआ 44,000 दिखा ही देगा। मैंने कहा देखो, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ने 19,300 का लेवल तोड़ दिया, तो 44,000 क्या, बैंक निफ्टी इंडेक्स आपको 43,500 का लेवल भी दिखा देगा। लेकिन जब तक लीडर खड़ा है, जबकि जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स आपका ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, तो तब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी हमें, देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स वीक है, लेकिन जब तक लीडर अपने आप को संभाले हुए है कि लीडर हमारा है निफ्टी, जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा खड़ा हुआ है, जब तक निफ्टी की सपोर्ट पर रहेगा, तब तक बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत कोई मेजर फॉल आने वाला नहीं। ठीक, करेक्शन आएंगे वो गलत चीज, लेकिन अगर कहीं मार्केट बैंक निफ्टी इंडेक्स क्रैश हो जाए, वो तभी होगा जब निफ्टी 50 इंडेक्स में 19,300 का लेवल ब्रेक होगा। क्योंकि आप लोग खुद यहाँ पर देखिए, जो पूरी इंपल्स आई है, इसका करेक्शन 0.50 को यहाँ पे आ रहा है, प्लस हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, प्लस हमारा ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट डिमांड जोन भी है। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अगर आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि अगर ये डिमांड जोन यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो आप लोग खुद यहाँ पर देखिए कि अब जो ये वाला हमारा सपोर्ट है, और इस लेवल तक अगर हम देखेंगे, तो अप्रॉक्स हमारी यहाँ पे 350 से 400, 450 पॉइंट निकल के आ गए, जहां पर बीच में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही नहीं। तो आप लोग खुद इस बात को यहाँ पे समझ सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर यहाँ पे 19,300 का लेवल टूटता है, तो यहाँ पर एक काफी बड़ा मार्केट में हमको फॉल देखने को मिल सकता है। इसमें मिनिमम टू मिनिमम, अगर मान लीजिए कि अगर साइकोलॉजिकल नंबर को भी हम यहाँ से माने, तो भी हमारे पास 19,000 तक के टारगेट खुले हैं, जो कि करीब हो गए हैं 300 पॉइंट। और अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा 300 पॉइंट ब्रेक होगा, 300 पॉइंट डाउन साइड में आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में कितने बड़े मूव आने की संभावना है। ठीक है। वैसे हायर चांसेस है कि प्राइस को यहाँ से एक बार अभी रिवर्स होना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि देखिए, मैंने आपको चार्ट पे सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ करके, जो उसमें कमेंट्स हैं उसमें आपको लिख के डाल दिया है। अगर आप लोग चाहिएगा तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और नहीं होगा तो उसको मैं अपने ट्विटर हैंडल पर भी अपडेट कर दूंगा, जिससे आप लोग को याद रहे कि किस किस लेवल पे हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और किस जगह पर हमको किस तरह से रिएक्ट करना। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स में हमारे व्यू की, कि हमारा व्यू यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स में भी क्या बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम और सिंक्रोनाइज करके जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जहां पर हमको अपने लेवल्स फाइंड करने हैं, वही चीज देखिए यहाँ पर भी निकल के आ रही है।
कि अभी हमारा सबसे मजबूत जो डिमांड जोन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 19,300 का। ठीक है, सप्लाई जोन अगर आप इस सिंपल को काउंट करेंगे हार्मोनी के हाफ बैक पैटर्न से, या हम आपको लगा के फिबोनाची ही शॉर्ट टर्म में लगा के दिखा दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची भी यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन जो आपका निकल के आ रहा है वो सप्लाई जोन, सॉरी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन जो आपका निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 19,550 से लेके 19,600। दो तरीके से, कैसे? पहले देखिए यही एरिया आपका पहले मजबूत डिमांड जोन था, अब ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ है, मार्केट वापस आ रही है, तो ये इसके लिए एज अ सप्लाई जोन काम करने वाला है एक चीज। ठीक है, एज पर प्राइस एक्शन आपने देखा कि ये 19,550 से लेके 19,600 तक का एरिया आपका मजबूत रेजिस्टेंस होने वाला है नेक्स्ट वीक में, एक चीज। दूसरी चीज फिर फिबोनाची या हार्मोनी का हाफ बैक पैटर्न कहेंगे, तो इससे भी आपने यहाँ पर एक चीज ये देखी कि आपका 19,550 से लेके 19,600 तक का जो एरिया है ये आपका मजबूत रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन होने वाला है नेक्स्ट वीक। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई हो तो चलिए वीडियो को फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल हम लोग हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आते हैं जहाँ पर हमको अपने एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस को फाइंड करना होता है। हमने यहाँ पे मेजर जोन डिफाइन कर लिया है कि मेजर हमारा जो अभी डिमांड जोन है वो है 19,300, मेजर हमारा सप्लाई जोन जो है 19,550 से लेके 19,600। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 250 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, अब अगर हम इसको स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाया था, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे हाफ बैक पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ रखे हैं मैंने। ठीक है, 0.50 और 0.618। ठीक, हायर चांसेस है कि एक बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो उसके बाद यहाँ से ऊपर निकले, हो भी सकता है कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगा 0.50 को तो 0.618, यानी कि जो मैंने आपको लेवल बताया 19,550 से लेके 19,600, इस लेवल पे हमको अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखती है, कोई भी हमको बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दिखती है, शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है, ग्रेव स्टोन डोजी दिखती है, ठीक है, कोई भी हमको यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है और वो डाउन साइड में उसकी नेकलाइन ब्रेक होती है, तो 19,550 से लेके 19,600 के एरिया से हम एक शॉर्ट पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,450, और ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर हमारे डाउन साइड में लेवल टारगेट है 19,350। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी चीज, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास खुलता है, यहाँ से कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलता है, कहाँ से? 19,450 से। ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलता है, या यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या यहाँ पर कोई हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो यहाँ सर हमें अपसाइड के ट्रेड ले सकते हैं। इसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,550 और 19,600। ठीक, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक, इन केस अगर मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा इस एरिया के आसपास खुलता है और डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो फिर हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,350 और 19,300, तो फिर हमारा फाइनल टारगेट है ही है। थर्ड कंडीशन में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लग जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स आपका खुल ही जाए इस लेवल के आसपास 19,300, हालांकि चांसेस बहुत कम है, निफ्टी 50 इंडेक्स को दोबारा इस लेवल को टेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ से काफी अच्छा बाउंस मिल रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, जिसका कंफर्मेशन हमारा 19,600 के ऊपर ही होगा। जब निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा 19,600 के ऊपर निकलेगी तब हमारे टारगेट अपसाइड में निकल के आएंगे 19,700 750। ठीक है, तो अभी जो पिछले वीक में हम लोग ने काफी ट्रेंडी मूव देखे हैं दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी 50 इंडेक्स में और बैंक निफ्टी इंडेक्स में, उम्मीद है कि आने वाले वीक में हमको इतने ज्यादा बड़े मोमेंटम नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक अपना हाई टच किया है, एक अपना लो टच किया है, तो हायर चांसेस होते हैं कि यहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन को हेज करके रेंज को लॉक कर देंगे, और पूरी संभावना है कि मार्केट यहाँ पर वोलाटाइल टू साइडवेज ही रहेगी, यहाँ पर कोई बहुत ट्रेंडी मूव मिलने की संभावना नहीं है। अगर संभावना कोई होती भी है तो ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन से अगर बाउंस आएगा तो हमें ज्यादातर चांसेस यहाँ पे अपसाइड के ही मिलते हैं, और इन केस अगर 19,300 का लेवल ब्रेक ही हो जाता है तो यहाँ पर फिर हमको डाउन साइड में बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हायर चांसेस यहाँ पर ये है कि ये वीक आपका मे भी थोड़ा सा साइडवेज या वोलेटाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात होगी आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स की। बात देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए और कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। एक मिनट दीजिएगा मुझको। इसकी भी स्टार्टिंग हम डेली टाइम फ्रेम से ही करेंगे, डेली टाइम फ्रेम से ही हमको देखते हुए नीचे के टाइम फ्रेम तक आना होगा कि इसमें हमारे यहाँ पर
क्या व्यू निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में यहाँ पर भी देखिए मैंने सारे कमेंट्स सारे कॉल आउट डाल रखे हैं। किसी को अगर ना समझ में आएगा हो तो पढ़ के भी समझ सकता है, या वीडियो खत्म होने के बाद या वीडियो के दौरान इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, तो आपको ये आगे चल के काम आने वाला है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो आपका एरिया है 44,500 से लेके 44,600, ठीक है, ये पूरा एरिया आपका एक मजबूत डिमांड जोन होने वाला है, एक सपोर्ट लेवल होने वाला है। उस दिन जब ये लेवल थोड़ा सा डाउन साइड में ब्रेक हुआ था, लेकिन मेरा यहाँ पर एक पैसे का भी डाउन साइड में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि निफ्टी 50 इंडेक्स जब तक खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। वो एक अलग बात है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स अपने आप में थोड़ा सा कमजोर है इन कंपेरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स ने जैसे ही 19,300 के लेवल से बाउंस लिया, साथ ही साथ बैंक निफ्टी इंडेक्स ने वहाँ से रिकवरी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका ऊपर आ रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, पुल बैक लिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस यहीं पे आया, फिर सपोर्ट लिया। ठीक, तो जो पहले लेवल आपका रेजिस्टेंस था अब ये आपका सपोर्ट बन गया। बैंक निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट लेके यहाँ से फिर ऊपर गया, वापस आया है। अब फिर से इस सपोर्ट को उसने टेस्ट किया है, इस सपोर्ट को भी टेस्ट किया है और इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट किया है। ठीक है, देखिए क्लोजिंग मैटर करती है, मार्केट का इस लेवल पे आ जाना या उस लेवल पे आ जाना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्लोजिंग। क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं आई थी, क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही आई। ठीक है, ये हो गई आपकी डेली टाइम फ्रेम की बात। अगर हम यहाँ बात करते हैं अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या है, जैसे जैसे हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाते जाएंगे वहां पर हमारे लॉजिक्स और क्लियर होते जाएंगे कि हमको किस लेवल पर आकर किस तरीके से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अभी आपका जो ये मैंने आपको वहां पर भी दिखाया था हायर टाइम फ्रेम पे कि आपका 19,500 से लेकर 45,500 से लेकर 45,600 तक का एरिया आपका पूरा मजबूत डिमांड जोन है। देखिए ये पूरा आपका डिमांड जोन था। इसको टेम्परेरी बेस पे बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेक तो किया है, लेकिन ब्रेक करने के बाद वापस फिर यहाँ से रिकवर होकर बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी अगर हम इस इम्पल्स को काउंट करें, जो ये प्राइस का फॉर्मेशन एक बार मैं फिर से आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि प्राइस का फॉर्मेशन देखिए कभी भी प्राइस हमारा स्ट्रेट नहीं चलता है। प्राइस का फॉर्मेशन हमेशा कुछ इस तरीके से ही होता है। मार्केट अगर नीचे आ रही है तो लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज मारते हुए ही नीचे आती है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज मारते हुए मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस जो वीडियो हमारी प्राइस एक्शन सीरीज चल रही है, अभी थोड़ा सा वक्त नहीं मिल रहा है तो उस सीरीज को भी हमें कंटिन्यू करना है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाल रखी हैं, उन वीडियोस को भी आप लोग जाके देखिए, उसको थोड़ा सा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अगर वो वीडियोस को आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कहीं पर भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इम्पल्स लगा, करेक्शन लगा, फिर इम्पल्स लगा, फिर करेक्शन लगा। ठीक, अब मार्केट ने वापस आके उस लेवल को टेस्ट किया है, किसको, 44,500 से 44,600 के सपोर्ट जोन को, जो देखिए आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक, एक चीज अभी यहाँ पर अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें कि जहां से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, इसको अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, यहाँ से अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स को दोबारा से ऊपर निकलना है तो इसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के साथ साथ अभी जो हमारा सबसे मजबूत रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू हाफ बैट पैटर्न, वो निकल के आ रहा है 45,120 से लेकर 45,200 तक के लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाया, 1 घंटे पर भी दिखाया, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी आपका क्या हो रहा है एज पर हार्मोनिक हाफ बैट पैटर्न एंड एज पर प्राइस एक्शन, दोनों ही तरीके से मैंने आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन दिखा दी है। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंक्रोनाइज करते हैं। अब इसको हम जाते हैं 15 मिनट के अंदर, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। देखिए ये सारे अपडेट्स मैंने आपको अपने ट्विटर हैंडल पे दिए थे, आप लोग चाहे तो जाकर मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। मैंने मार्केट खुलते ही यहाँ पर लोगों को दिया था कि 750 से 760 के एरिया में अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा खुलेगा तो हमारे डाउन साइड का ट्रेड बनता है, और मैंने ये भी बोला था कि जिन लोगों ने 750 के लेवल से शॉर्ट पोजीशन कंसीडर की है वो लोग 520 से लेके 550 के एरिया में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और वहां से अगर चाहे तो एक लॉन्ग पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे प्रॉपर पूरा हाफ बेल्ट पैटर्न लगा के मैंने दिया था, मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, अभी हम आगे जब जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि 45,520 से लेके 45,550 के लेवल से छोटा सा अगर हमको यहाँ से कोई हमें प्राइस सेक्शन बनता दिखाई देगा तो यहाँ से ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ से हम फिर से अपनी लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर लेंगे।
इसका टारगेट तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन लॉजिकली इसका टारगेट निकल के आ रहा था 44,670 680, वो भी हाफ बाइट पैटर्न से था। और अगर मैंने ये भी हाँ ये था कि बोला था कि अगर ये लेवल सस्टेन कर जाएगा उसके बाद तो फिर स्काई इज द लिमिट, बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा ऊपर जा सकता है अपने मेन रेजिस्टेंस तक। और जैसा कि देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था कि ये आपका मजबूत रेजिस्टेंस होने वाला है, एग्जैक्ट इसी एरिया से ही हमको फिर वापस साइड में डाउन साइड मूव देखने को मिला। और फिर उसी लेवल से आके 44,500 44,600 के लेवल से हमको एक हार्मोनिक के हाफ बाइट पैटर्न से एक अपसाइड मूव देखने को मिला है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हाई लोज लगने थे बैंक निफ्टी इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स दोनों ने यहाँ पर लगा लिए। हायर चांसेस हो सकता है कि ये वीक हमारा थोड़ा सा मे भी थोड़ा वोलेटाइल या वोलेटाइल टू साइडवेज ही हमारा रहेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, अब बात ये करना है कि हमको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से ट्रेड करना है। हमारे इंपॉर्टेंट जोन, सप्लाई जोन, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हमने दोनों को मार्क कर लिया है। अब इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है इसके लिए हम लोग आपको अब थोड़ा सा हम और नीचे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आपको दिखाते हैं कि हमको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए ये वो हाफ बाइट पैटर्न है जो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट किया था कि जिन लोगों ने 750 के लेवल से शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो यहाँ पर आकर अपनी शॉर्ट पोजीशन का प्रॉफिट बुक करके यहाँ से लॉन्ग फ्रेश लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना। और जिन लोगों ने यहाँ से देखिए, आप खुद देखिए कि हाफ बैट पैटर्न पे जब मार्केट आई है, यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आए तो यहाँ पर हमेशा कोई डब्ल्यू पैटर्न, कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न या इस तरह का कोई भी पैटर्न बनता है तो हम वहाँ से अपना अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए हमको यहाँ पर कितने अच्छे प्रॉफिट को हुए हैं। ठीक है, चलिए तो बात हो गई कल की। अब बात कर लेते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरीके से काम करना है। देखिए मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली बोलूँ, अगर एग्रेसिवली की मैं बात करूँ तो आपका यहाँ से शॉर्ट साइड का जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा 44,780 के नीचे हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा टारगेट निकल के आएंगे 44,500। और अगर हम बात करें लॉन्ग साइड की तो एग्रेसिवली यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं 44,950 के ऊपर, इसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 45,050 और 45,120 से लेके 150, जो कि ऑलरेडी हमारा एक मजबूत सप्लाई जोन बना हुआ है। और इसके ऊपर भी अगर निकलता है, देखिए वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा, अभी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है वरना आप लोग हो जाएंगे इसमें कंफ्यूज। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा। यहाँ पे अभी जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हालांकि मुझे हायर चांसेस तो है कि मार्केट में यहाँ से एक अपसाइड, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा यहाँ से एक अच्छा मूव लेगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स भी हमको अपसाइड में एक अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दो तरह के पैटर्न बन सकते हैं, एक हमारा ABCD पैटर्न भी बन सकता है और एक हमारा XABCD पैटर्न भी बन सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप मान के चलिए कि 44,950 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हमारे पास 150 से 200 पॉइंट के ऊपर के टारगेट हैं। और अगर हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स 44,780 के नीचे सपोर्ट करता है तो हमारे पास टारगेट निकल के आएंगे 44,500। ये हो गई एक चीज। अब बात करें अगर मेजर लेवल की कि मेजर लेवल पर हमें क्या, कहाँ पर क्या एक्शन लेना है, तो वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम यहाँ से एक ABCD पैटर्न को कंसीडर करें, ठीक है, अगर यहाँ से हम एक ABCD पैटर्न को कंसीडर करते हैं तो हमारा 1.618, ठीक है, अगर हमारा ये जो सप्लाई जोन निकल के आ रहा है जो कि लेवल है 45,120, अगर ये लेवल सस्टेन कर जाएगा तो फिर हमारे टारगेट निकल के आएंगे 42,450। ठीक, ये बात हो गई हमारे ABCD पैटर्न की। अगर हम बात कर लें XABCD पैटर्न की, ठीक है, कि अगर हमारा डाउन साइड में ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारे क्या टारगेट निकल के आते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स। देखिए इसको अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये जैसा भी होगा इसको मैं आपको अपनी लाइव मार्केट में अपने ट्विटर हैंडल पे ही मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अगर हमारा 44,500 का लेवल भी ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट ही निकल के आएगा 44,374 और फिर हमारे चांसेस है, देखिए क्योंकि नीचे हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, ठीक है, वहाँ से दोबारा बाउंस आ सकता है। और अगर ट्रेंड लाइन टूट गई तो फिर हमारे टारगेट डाउन साइड में काफ़ी अच्छे जा सकते हैं। कंडीशन है कि ये ट्रेंड लाइन भी टूटे और निफ्टी 50 इंडेक्स भी हमारा 19,300 के लेवल को तोड़ेगा तो ही हमको यहाँ पर अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एनालिसिस का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।